नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश आर्या एजुकेशन में। आज हम बताने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक खनन किस प्रकार के कोयले का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिटुमिन्स का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिथियम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोंग घाटी है। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवक्षेपण नहीं। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइक्रोम की बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंटार्कटिका को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर बनने वाली कॉपर ऑक्साइड की परत का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला रंग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन गैस भरी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आटाकामा में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपमार्जक डिटर्जेंट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेटेक्स। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीसा लेड होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1556 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1576 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अलौह धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूमिनियम हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे विषैली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1757 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1764 में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दोहरी शासन नीति को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स थे। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्राजील है। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैडम क्यूरी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी बेकरेल ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश ने करवाया था। हमारा प्रश्न है कि इकादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइंस्टीन ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा किसका शुद्ध रूप होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन का शुद्ध रूप होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी कि हीरा एक ही तत्व से बना होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, टार्च में प्रयुक्त बैटरी का प्रकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेनमार्क को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों में से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन गैस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किस पदार्थ का लेपन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।